Please answer it. प्रेम, अंशम, रितेश, सचिन। यस आ रही है। ओके, सो हम आज पाइथन को कंटिन्यू करेंगे और 2 लेक्चर्स में पाइथन को हम फिनिश करेंगे, फिर आगे और नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए टूल्स। सो हमने लास्ट लास्ट लेक्चर में स्ट्रिंग के फंक्शंस पे एंड किया था। ओके, सो आज हम स्ट्रिंग्स के फंक्शंस से स्टार्ट करने वाले हैं एंड हम आज 2 से नए टॉपिक्स भी कवर करेंगे। सो पहली बात कि फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग्स कितने टाइप्स के स्ट्रिंग्स होते हैं, मुझे कोई बता सकता है? एनीवन? प्रेम, रितेश, अंशम, सचिन, तुषार, श्लोक। कौन से 3 टाइप्स के स्ट्रिंग्स हमने पढ़े थे? प्लीज आंसर इट। प्रेम, आप भी भूल गए क्या? 3 टाइप्स के जो स्ट्रिंग्स है वो मुझे एक्सप्लेन करो। कौन से भैया 3 आपके टाइप्स के? आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज अभी आ सिंगल रही है प्रॉपर? सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, डबल कोटेड स्ट्रिंग, ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग। ओके ओके, वेरी गुड। तो हमने हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ा था, फिर स्ट्रिंग्स के फंक्शंस पे हम आके रुके थे, तो स्ट्रिंग्स के फंक्शंस आज कवर करेंगे कि फंक्शंस कौन कौन से यूज होते हैं स्ट्रिंग में। एक सेकंड। सो स्ट्रिंग्स के फंक्शंस पढ़ेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या था? सिंगल कोटेड। नहीं नहीं, फंक्शंस पे हमने जो ऑपरेशंस कर रहे थे स्ट्रिंग्स पे। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग्स स्लाइसिंग देखा था कि आप अगर आपको कोई एक ही वर्ड चाहिए तो आप स्ट्रिंग्स को स्लाइस कर सकते हैं, और उसके बाद स्ट्रिंग्स पे बहुत सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो वो क्या 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 होंगे ऑपरेशन? तो हमने इधर 5 ऑपरेशन लिखे थे। लेंथ फंक्शन, फिर स्ट्रिंग काउंट, स्ट्रिंग एंड, स्टार्ट, रिप्लेस क्या होता है। तो हम इसमें ये सारी चीजें आज कवर करेंगे फटाक से। तो फर्स्ट क्या था हमारा, लिख देते हैं पहले। फर्स्ट हमारा था, सब फॉर एग्जांपल मैं ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना सबको, स्टूडेंट्स? यस। यस। ठीक है। फिर विशाल नाम का मैं डेटा टाइप स्टोर कर रहा हूँ ए नाम के वेरिएबल में। ठीक है, फिर प्रिंट। पहला फंक्शन हमारा क्या था? लेन फंक्शन। तो लेंथ ऑफ ए, अब मुझे ए का लेंथ जानना है।
तो ए का लेंथ क्या होगा? आप लोग कोई इधर से इमेजिन देख के बता सकते हो कि ए का क्या लेंथ हो सकता है? 4. रॉन्ग। फॉर एग्जांपल ए का क्या लेंथ होगा, वो इसके डेटा टाइप से डिफाइन होगा कि इसमें कौन सा डेटा टाइप स्टोर है। फॉर एग्जांपल इसमें स्ट्रिंग स्टोर है, स्ट्रिंग, क्योंकि हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही रहेगा। तो विशाल में कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स है, तो इसका लेंथ भी 6 होगा। अभी प्रेम है, तो प्रेम अगर हमें ए में स्टोर कर रहा हो एज ए स्ट्रिंग, तो उसमें कितना लेटर स्टोर होंगे? 4 लेटर स्टोर होंगे, तो वो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 4। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, देखो इधर पे आया आंसर 6। सो आप लोग फटाक से अपना पायरॉइड 3 ओपन करो बैग जाके, और ये लेंथ फंक्शन फटाक से प्रैक्टिस करो। 36 हो रहा है, 38 पे मैं सेकंड फंक्शन पढ़ाऊंगा। एंड जितना भी मैं फंक्शंस कवर कर रहा हूँ ना, उसका स्क्रीनशॉट लो, या फिर फटाक से आप बैग जाके प्रैक्टिस कर लो उसको, क्योंकि हमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो मैं ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करूंगा कि आपको टाइम दो प्रैक्टिस करने के लिए। सो स्क्रीनशॉट लेना, नहीं तो आप बुक्स में आप लिख लो ये सारी चीजें। और आप एक काम करो, सब लोग बुक्स लेके बैठो, क्योंकि आगे मैं प्रॉपर्टीज भी लिखाने वाला हूँ। सो बुक्स लेके आप अपना 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 बैठ जाओ। फिर हम सेकंड फंक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही स्ट्रिंग ले रहा हूँ, हम इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट और अब इसका कोई वो नहीं है, इसको कमेंट नहीं, इसको हटाइए। फॉर एग्जांपल ये सेम स्ट्रिंग है, अब मुझे ये वाला फंक्शन इसमें वो करना है। हमने लेंथ वाला फंक्शन देखा क्या होता है, अब मैं देखना चाहता हूँ काउंट में क्या होता है। अब काउंट का मीनिंग किसको, काउंट का मीनिंग क्या समझ रहा है सब आप लोग को, कि काउंट फंक्शन क्या करके देगा? एनीवन? प्रेम, अंशम, सचिन, रितेश, काउंट का मीनिंग आप लोगों को क्या समझ रहे भैया हैं? काउंट क्या करके देगा इसमें कोई से? चीज काउंट करके, काउंट मतलब कोई डाटा काउंट करके दे रहा है, जिसे कलेक्ट करके। फॉर एग्जांपल हम इधर देखते हैं, प्रिंट काउंट फंक्शन यूज करते हैं। पहले वेरिएबल लेंगे ए डॉट काउंट, जो फंक्शन था हम वही यूज कर रहे हैं। हमने स्ट्रिंग ए लिया है, क्योंकि ए वाला ए लिए। फिर एक सेकेंड, इधर है दे। फॉर एग्जांपल इधर देख रहे हो काउंट फंक्शन, एक सेकेंड। हाँ, सो प्रिंट ए डॉट काउंट में कर रहा हूँ, तो मुझे ए ए को काउंट करना है कि ए कितने ए है इसमें। तो इसमें ए ए के, तो ये मुझे काउंट करके दे देगा कि ए के है। तो इस तरह देखो मेरा रिजल्ट 1 आ जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे काउंट कराना है कि वन वन मोर देन 1 ए है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यही वेरिएबल में वी के जगह ए के लगा रहा हूँ, आगे भी ए लगा रहा हूँ। फिर अब मैं ए को काउंट कर रहा हूँ, काउंट फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। सो मेरा देख क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि मैंने डेटा जो वेरिएबल बनाया उसमें 3 ए काउंट वो किया, तो मेरा जो काउंट काउंट हो क्या आएगा फंक्शन से, ए स्ट्रिंग डॉट काउंट से, वो क्या रिजल्ट आएगा उसका 3 आएगा। सो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी को भी। फॉर एग्जांपल मैं सेम विशाल लिख रहा हूँ, और मैं एक इस ये वाला फंक्शन यूज कर रहा, फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा स्ट्रिंग डॉट एंड विथ, क्या थर्ड, हमारा फंक्शन ये होगा।
तो प्रिंट हमने क्या वेरिएबल लिया, फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको वो करना है, ए डॉट एंड एंड्स विथ मेरा किससे, फॉर एग्जांपल मेरा विशाल का एंड किससे हो रहा है, एल से, तो मैं इधर एल लिखूंगा। अब ये मुझे बताएगा कि राइट है कि नहीं, कि एल से हो रहा है कि नहीं। तो मैं अगर इसको रन कर रहा हूँ तो मेरा आंसर में ट्रू लिख के आएगा नीचे, क्योंकि मेरा एल से ही एंड हो रहा है, जो मेरा डेटा टाइप है, मैंने जो वेरिएबल जो बनाया। अब फॉर एग्जांपल इसके जगह मैं ए लिख रहा हूँ, तो ए ए मेरा मिडल बीच में आ रहा है, फॉर एग्जांपल वी और एल के, तो ये फॉल्स मेरे को आंसर देगा, क्योंकि ये फॉल्स है। मेरा जो विशाल का विशाल है जो एल से एंड हो रहा है, ए से नहीं हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल इसके जगह ही आप स्टार्ट्स विथ लिखोगे, फॉर एग्जांपल जब मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट्स विथ वी, स्टार्ट विथ वी, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो मेरा रिजल्ट देखो ट्रू आएगा, क्योंकि मेरा विशाल का वी जो है स्टार्ट, अब मैं इधर एल लिख दूंगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो विशाल का एल है वो स्टार्ट वी से हो रहा है, ना कि एल से हो रहा है। तो आप ये सारे फंक्शंस अपना प्रैक्टिस करके, और आपका जो भी रिमेनिंग फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये, मैं ये स्लाइड आपको अभी भेज देता सारे ग्रुप में, तो आप लोग रिफर करो कि क्या आपको, फॉर एग्जांपल मैंने क्या सिखाया, लेंथ फंक्शन, कि उसको विशाल में कितने, विशाल का लेंथ क्या हो सकता है। फिर हमने काउंट फंक्शन देखा, फिर एंड्स विद स्टार्ट्स विद देखा। अब रिप्लेस, आप फॉर एग्जांपल रिप्लेस फंक्शन यूज करना है, तो मैं एक एक प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, और अपना अलग से एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल आप अपना नाम ले सकते हो, और कुछ भी उसमें कितना भी लंबा स्ट्रिंग लेके उस पे मतलब ये सारे फंक्शंस को ये इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं फिफ्थ वाला रिप्लेस वाला देख रहा हूँ, ठीक है। ए डॉट रिप्लेस, सेम, ये जो ए है वो हमारा क्या स्ट्रिंग है, हम इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो कि फॉर एग्जांपल ए में क्या हमने विशाल नाम का स्ट्रिंग स्टोर किया है, तो ए हमारा जो है वेरिएबल, उस पे हम वो ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ए डॉट हमेशा आएगा, क्योंकि ये रूल है, फंक्शन है, सिंटैक्स है पाइथन में। सो मैं विशाल की जगह, फॉर एग्जांपल मेरा इधर विशाल है, ए नाम का विशाल, कॉमा, अब मुझे रिप्लेस किससे करना है, फॉर एग्जांपल मैं करना चाह रहा हूँ प्रेम से, मैं प्रेम से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। अब अगर आपको रिप्लेस करना है तो सेम आपको स्ट्रिंग लेना है, ए डॉट रिप्लेस करना है, मतलब वेरिएबल डॉट रिप्लेस, मैंने वेरिएबल ए लिया है। अगर मैंने वेरिएबल कुछ और लिया होता, कोई लंबा कोई नेम लिया होता, कुछ और कोई कुछ और मतलब यूज करके मैं वेरिएबल बनाया होता, तो मैं वही वेरिएबल यहाँ पे लिखता। अब मैंने इधर ए लिया है, तो मैं इधर ए लिख रहा हूँ, और मुझे रिप्लेस करना है विशाल को, तो विशाल को मुझे प्रेम से रिप्लेस करना है, सो मैं प्रेम से रिप्लेस करके देखता हूँ। फिर क्लोज करते हैं। फिर फॉर एग्जांपल इधर देखो नीचे, एक सेकंड मैं वापस से रन करके देख, इधर जो नीचे रिजल्ट आ रहा है, प्रेम आ रहा है, देखो। तो ये सब लोग अपने अपने उसमें प्रैक्टिस कर पाए, 3 में, ये वाला स्पेशली। तो मैं 2 मिनट्स दे रहा हूँ, फटाक से प्रैक्टिस कर लो 46 तक। और जितना भी मैं सिखा रहा हूँ सारे सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, और ये फंक्शंस आपको प्रैक्टिस करके आज का आपका असाइनमेंट है। उसका मतलब स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के, जितना भी आगे मैं और भी असाइनमेंट दूंगा अभी स्ट्रिंग फंक्शंस के आगे जो टॉपिक सिखाऊंगा, तो उसके भी असाइनमेंट इसमें इंक्लूड करना। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो फटाक से प्रैक्टिस करो। स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? कुछ हाँ। एक्सटर्नल वॉइसेस तो नहीं आ रही ना बैकग्राउंड में? नहीं। ओके ओके, ठीक है। आप लोग ने किया प्रैक्टिस? हाँ, किया।
ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग का भी सेम रिजल्ट आया ना, यही पुरानों के आंसर? हाँ सेम आया। ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर का था, हमने इस पे स्टॉप किया था। सो हम आज सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसके वजह से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टपल्स में कि टपल्स क्या होता है। ये नया टॉपिक्स है। फॉर टपल से पहले हम लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट क्या होता है फर्स्ट। लिस्ट इन पाइथन, पाइथन लिस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फटाक से अपने नोटबुक में नोट कर लो। पाइथन लिस्ट आर कंटेनर टू स्टोर ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल हमने ए जो है इधर, ये जो दिख रहा है ए, ये आपका क्या था, वेरिएबल था। ओके, वेरिएबल मैंने आपको क्या बताया था कि एक बॉक्स है जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर रहे हो, मतलब कुछ भी इन द सेंस की। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 स्टोर कर रहे हो, 12 क्या है आपका, एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये इंटीजर, आप इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है। तो आप डेटा टाइप को वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। तो आप इधर पे क्या एक सिंगल वेरिएबल स्टोर कर रहे हो, बट आपको मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन डेटा टाइप एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या बनाना पड़ता है, उसका लिस्ट बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला एग्जाम्पल अभी सॉल्व करेंगे कि लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हम लिस्ट को प्रैक्टिस करते हैं। यस, लिस्ट इन पाइथन। तो ये हमारा आज का नया टॉपिक है। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि है इंटी। वॉइस आ रही है सबको? सबको मेरी वॉइस आ रही है ना प्रॉपर? तो हाँ आ रही है। मैंने जो कि है इंटीजर वैल्यू लिया, वेरिएबल में स्टोर किया डेटा टाइप इंटीजर नाम का। फिर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रिंग, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि मैं एक बुलियन ले लूँ। बुलियन भी एक डेटा टाइप होता है, जो मैं आपको सिखाया था कि जो कि सिर्फ उसका काम होता है बुलियन का ट्रू और फॉल्स बताना। तो मैं इधर फॉल्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे लिस्ट क्या, जो कि है मुझे मेरा बुलियन नाम का डेटा टाइप। अब मैं ए कॉमा बी कॉमा सी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये माई लिस्ट को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट
माई लिस्ट। ठीक है, अब मैं प्रिंट माई लिस्ट करूंगा तो देखो मेरा क्या रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो मेरा एक लिस्ट बन के आ गया, जो कि है 12 कॉमा फिर दिस स्ट्रिंग फिर फॉल्स। तो आप लोग ये फटाक से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहले आपको क्या करना है, आप कुछ भी ए बी सी डी कितना भी कुछ भी लेके बना के उसमें उसका लिस्ट बना सकते हो, कितना भी कुछ भी लेके। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर स्ट्रिंग नहीं लेना है, बुलियन नहीं लेना है, और मेरे को फॉर एग्जाम्पल मैं इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से पहले तो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इधर 13 है इधर, ठीक है। अब मैं बुलियन नहीं लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ 100। ओके, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा 12 14 और 10 प्रिंट हो के आएगा एज ए लिस्ट। तो आप लोग को यही प्रैक्टिस करना है सेम। सो मैं आपको 52 हो रहा है, तो मैं 55 तक आपको टाइम दे रहा हूँ। आप लोग को सेम अलग एग्जांपल से प्रैक्टिस करना है, और मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाना है, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। सो मेरी वॉइस आ रही है ना सबको प्रॉपर? बीच बीच में आंसर देते रहो हाँ, क्योंकि मुझे फिर पता चलेगा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज तो नहीं है। हेलो, सचिन, प्रेम, अंशम। आ रही है आपकी आवाज। जी आ रही है। हाँ ठीक है, तो आप लोग को 3 मिनट्स मिल रहा है, आप लोग प्रैक्टिस करके फटाक से मुझे आंसर। तो ये है, आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करना है। हो गया भैया। हो गया। ओके, सबका हो गया। हाँ। यस। एक सेकेंड। एक सेकेंड, कुछ तो इश्यू हो रहा है। हाँ ठीक है। सो मुझे प्रेम, आप शेयर करो स्क्रीन आपका, जो प्रैक्टिस किया मुझे बताओ आप।
भैया 2 मिनट ऐड आया है। हाँ, रन पे क्लिक करो। बैक जाओ, कुछ तो आपने मिस्टेक किया है। आप सिंगल नंबर्स लो ना, 88, 55, 65 ऐसा। ओके। एंड जो आप माइल जो लिस्ट बना रहे हो, उसमें जो फॉर एग्जांपल माई का एम कैपिटल या फिर स्मॉल है, तो वही आपको प्रिंट में भी डालना है। ओके। सेम ही है माई लिस्ट की स्पेलिंग। अभी भी रन पे क्लिक करो। फॉर एग्जांपल आपका रन हो गया है। ठीक है। सो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। अब अपना स्क्रीन स्टॉप कर दो शेयर करना। एक सेकेंड। तो हमने स्ट्रिंग्स लिस्ट देखा और लिस्ट का एग्जांपल देखा कि लिस्ट क्या होता है। अब हम लिस्ट के मेथड्स देखेंगे कि लिस्ट में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। टाइप्स के मेथड में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि शॉर्ट टोटल, लिस्ट डॉट शॉर्ट, लिस्ट डॉट रिवर्स। हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स डॉट काउंट, स्ट्रिंग्स डॉट एंड्स विद, स्ट्रिंग्स डॉट स्टार्ट्स विद, स्ट्रिंग्स डॉट रिप्लेस। सो हम लिस्ट में भी इसी टाइप के कुछ डॉट, फॉर एग्जांपल आप कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हो, डॉट यूज कर रहे हैं, तो आप हमें इधर लिस्ट पढ़ रहे हैं, तो लिस्ट को हम एल एल मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एल इधर इसीलिए लिखा है क्योंकि ये लिस्ट है। अगर ये स्ट्रिंग होता तो हम एस लिखते हैं। और इसमें अलग अलग फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ शॉर्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमने लेंथ, काउंट ये सब पढ़ा था, तो हम यहाँ पे हाँ। यस। अंशम, सचिन, आप लोग को भी विजिबल है ना? हाँ विजिबल है। ओके ओके। हाँ ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक फटाक से बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, एल जो रिवर्स है और रिमूव है वो आपको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल इधर दिख रहा है रिमूव। अगर मुझे मैंने एक लिस्ट बनाया, फिर मुझे ये लिस्ट में से 21 हटाना है, तो मैं रिमूव के लिए सिर्फ ये रिमूव के लिए यूज करूंगा कि मुझे 21 हटाना है। तो मैं जो वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल डॉट रिमूव, तो ये करूंगा तो मेरा वो जो है 21 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो मुझे एक नई लिस्ट बन के मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही रिवर्स, अब ये सारे नंबर्स को मुझे रिवर्स करना है, तो मैं रिवर्स करने के लिए मैं जो है कि L1 डॉट रिवर्स वाला जो मेथड है वो यूज करूंगा। तो मैं आपको शॉर्ट वाला अभी बता दे रहा हूँ। फिर और आप लोग को रिवर्स और रिमूव वाला प्रैक्टिस करके आप स्ट्रिंग वाले ही असाइनमेंट में जो फंक्शन वाला था उसी में इसको ऐड करके मुझे दिखाना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट लिस्ट बना रहा हूँ। ओके, कॉल आ गया था।
फॉर एग्जांपल ए है, ए नाम का मैंने, एक सेकेंड, हाँ मैं ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, कोई डिफरेंट नंबर लूंगा, हमारे जो एग्जांपल्स थे मैं ले रहा हूँ 1 5 7 9 एंड 3, कोई भी रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट ए। ये जो हमारा लिस्ट है वो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। सो मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा ये सेम प्रिंट होके आ जाएगा 1 5 7 9 3। अब मुझे इस पे शॉर्ट वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। सो शॉर्ट के लिए हमने क्या देखा था, लिस्ट मतलब L1 जो लिस्ट है, तो लिस्ट हमारा क्या है, ए है, ए नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो मेरे को ए लेना है। सो मैं क्या करूंगा फॉर एग्जांपल ए डॉट शॉर्ट करूंगा, सो तो मेरा प्रिंट होके आ जाएगा, मेरा शॉर्ट हो जाएगा एकदम। कि शॉर्ट का मीनिंग क्या होता है पता है क्या, कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 यहाँ लिखा है, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए इसमें, कोई मुझे बताएगा। जो हमारा सीक्वेंस होता है उसमें 3. उसके बाद क्या आना चाहिए, 2, तो 2 तो इसमें है नहीं, तो 3 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 9 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर बीच में ही एक नंबर ले रहा हूँ, 11, मैं 11 भी ले लेता हूँ एक और, ठीक है। अब मेरा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, फिर 11 आएगा। तो शॉर्ट हमारा शॉर्ट फंक्शन क्या करेगा कि इसको शॉर्ट करके सीक्वेंस में अरेंज कर देगा, ठीक है। तो शॉर्ट ये देखो हमारा शॉर्ट होके आ जाएगा जैसे, फॉर एग्जांपल आप इधर देख रहे हो एक सेकेंड, एक सेकंड, हाँ फिर से मुझे प्रिंट माई लिस्ट करना है, प्रिंट ए करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ए नाम का लिया है। तो अब मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैंने ए नाम का वेरिएबल ए नाम का लिस्ट बनाया, उसमें फिर प्रिंट ए किया, तो मुझे सेम सेम यही मिलेगा। और फिर मैंने यही लिस्ट को शॉर्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्ट शॉर्ट मेथड यूज कर दिया, तो शॉर्ट मेथड यूज किया, फिर मैंने प्रिंट किया, तो मेरा जो इधर नीचे देखो आप दिख रहा है आप लोग को, ये शॉर्ट होके मिल गया मुझे। सबको दिख रहा है ना शॉर्ट शॉर्ट फंक्शंस का कैसे यूज किया जा रहा है। यस। अदर स्टूडेंट्स प्रेम, अंशम, सचिन, आपका शॉर्ट मेथड, शॉर्ट वाला जो हाँ, मेथड दिख है रहा है. इसमें समझ में ये समझ आया। आया है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, बट आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका। सो मैंने आपको एक बताया और आप लोग को ये दोनों प्रैक्टिस करके होमवर्क में इंक्लूड करना है। फिर टपल्स पढ़ेंगे, हमने लिस्ट पढ़ लिया, लिस्ट बना कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। सेम टपल भी यही है, ए टपल इज अ इनम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। जो टपल होता है फॉर एग्जांपल इधर में 1 2 7 2, जो हमने लिस्ट में ऑपरेशंस यूज किए ना, फॉर एग्जांपल किसी किसी एलिमेंट्स को हम हटा रहे, फिर ला रहे स्ट्रिंग्स में, जो हमने किया था। बट इसमें कैसा है, इसमें जो है हम बहुत सारे मतलब मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर के जो है, कुछ ही फंक्शंस को हम यूज करके इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको सेम दिख रहा है, ए नाम का जो है टपल है, उसके अंदर 1 7 2, फिर प्रिंट ए करेंगे तो हमें 1 1 7 2 प्रिंट होके मिल जाएगा, तो ये टपल होता है। और इसको हम ओपन पैरेंथेसिस में लिखते हैं। और हमने जो लिस्ट बनाया था वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा था, बॉक्स वाला ब्रैकेट जो था। और ये जो ओपन पैरेंथेसिस है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। सो टपल्स के दो मेथड्स होते हैं, दोनों मेथड दो, एक मेथड मैं बताऊंगा, एक मेथड आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं काउंट बता देता, इंडेक्स आप लोग प्रैक्टिस कर लो।
तो आई होप आप लोग ने एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। ए नाम का मैंने वेरिएबल, ए नाम का वेरिएबल लिया, उसमें फॉर एग्जांपल मैंने टपल लिया 1, 6, 10 ले रहा हूँ, फिर ले रहा हूँ मैं 6 ले रहा हूँ। काउंट फंक्शन अच्छा क्या करता है, मैंने जो अभी बताया, फॉर एग्जांपल इधर मुझे काउंट, मैंने 6 2 बार लिया, ठीक है, फिर मैं 10 भी ले लेता हूँ इधर, एक और बार 10 ले लेता हूँ, मैं एक लंबा सा टपल बना देता, फिर मैं 2 ले लेता, फिर से मैं 6 ले लेता हूँ। अब मैं करूंगा प्रिंट प्रिंट ए डॉट काउंट। अब कोई इसमें से मुझे बताएगा कि मैं कौन सा काउंट करूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक लेट से 10 ले रहा हूँ, तो काउंट मेरा क्या करेगा इसमें से कि कितने बार 10 इसमें आया है मेरे टपल में, वो मुझे काउंट करके दे देगा। तो काउंट फंक्शन का सिंपल यही यूज है कि आपको जो टपल बना रहे हो उसमें से काउंट काउंट करके देगा। और इंडेक्स का सेम, इंडेक्स का जो मीनिंग होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने इधर मेरा रिजल्ट भी आ रहा है 2, तो इधर पे मेरा टपल में 2 बार 10 था, तो मेरा 2 बार 10 प्रिंट होके आएगा, तो मेरा क्या है जो काउंट है वो 2 रहेगा। अगर मैं 6 ले रहा हूँ तो 6 मेरा क्या आएगा, फॉर एग्जांपल इधर देख लेते हैं, 6 ले रहा हूँ, तो अभी मैं रन कर रहा हूँ, तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 आ रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ। तो आप लोग भी ये प्रैक्टिस करना कि काउंट फंक्शन फटाक जो मैं जस्ट बस सिखा रहा, फटाफट स्क्रीनशॉट इसका लेते जाओ या फिर नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं रुक नहीं सकता कि आप लोगों के बहुत सारे टॉपिक्स। तो हमने लिस्ट स्ट्रिंग्स के फंक्शंस पढ़े, उसे वो आपका एक असाइनमेंट होगा। और अब हमने फिर लिस्ट पढ़ा, उसके हमने कुछ मेथड्स पढ़े वो, और जो रिमेनिंग मेथड्स है वो आपके असाइनमेंट्स होंगे। और इसमें टपल्स पढ़े, टपल्स का इंडेक्स वाला आपका वो करना है, और काउंट वाला। ठीक है, आप लोग का ये असाइनमेंट भी है आज। स्पेशली जो हमने प्रैक्टिस नहीं की है आज के क्लास में, वो तो आपको प्रैक्टिस करना है, और नहीं समझ में आ रहा आपको नेक्स्ट क्लास में पूछना है कि ये वाला फंक्शन, ये वाला मेथड मुझे समझ नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने काउंट वाला फंक्शन देखा, अब हम इंडेक्स वाला मैं आपको दे रहा हूँ कि इंडेक्स इंडेक्स वाला आप प्रैक्टिस करो। इंडेक्स मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जो वेरिएबल लिया विशाल नाम का, तो मैंने आपको बताया था ना 0 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो वो इंडेक्सिंग होता है। तो इंडेक्स का फंक्शन आप यूज करके मुझे बताओगे, और नेक्स्ट क्लास में अगर ये डाउट है सबका तो मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़े। सो हमने लिस्ट पढ़ा, टपल्स पढ़ा। फॉर एग्जांपल आपको होमवर्क एक बार बता रहा हूँ, मैंने शॉर्ट फंक्शन आपको लिस्ट में बताया, रिवर्स, रिमूव, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और मैंने टपल्स बताया, टपल्स में जो 2 मेथड्स है उसमें से इंडेक्स आपको प्रैक्टिस करना है, काउंट मैंने कर लिया। अब डिक्शनरी पढ़ते हैं। डिक्शनरी क्या होता है पता है कि डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, ठीक है। डिक्शनरी क्या होता है पता है, की और वैल्यू, की वैल्यू पेयर। फॉर एग्जांपल एक की है कोई कीवर्ड है, उसका कुछ वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ले रहा हूँ जोमेटो, तो जोमेटो मेरा क्या है, की है, तो की उसका वैल्यू क्या होगा, जो पेयर में की वैल्यू पेयर जो होगा, तो उसका वैल्यू ये होगा कि जोमेटो एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम ले रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम हमारा क्या होता है कि सोशल मीडिया होता है, वीडियो इमेजेस शेयर करने के लिए, तो हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो उसका वो वैल्यू है। और उसका की क्या होगा, हमारा इंस्टाग्राम हो गया। तो जो हमारा डिक्शनरी है वो हमारा एक तरह से की वैल्यू पेयर हो गया।
सो फॉर एग्जांपल मैं एक ऑक्सफोर्ड ले रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड। और हमने ये आप लोग को ये सिंटेक्स याद रखना है कि हमने लिस्ट बनाया था तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया था, हमने टपल बनाया था उसमें उसमें वो पैरेंथेसिस का यूज किया था। इसमें सिंपली आपको ब्रेसेस का यूज करना है, ये वाला। ठीक है। तो मैं बीच में की वैल्यू पेयर्स ले ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैं यूट्यूब ले रहा हूँ, ये हमारा की है। आपको स्ट्रिंग्स, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको ये कोलन यूज करना है बीच में। ये आपका यूट्यूब क्या हो गया, की हो गया। अब आप यूट्यूब का वैल्यू क्या होना चाहिए, उसके लिए बीच में हम कोलन यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग्स में ए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। फिर आपको कॉमा लेना है। मैं एक और की वैल्यू पेयर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं फिर से एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम ले लेता हूँ। अब इंस्टाग्राम फिर हमें कोलन का यूज करना है। आप जितना भी बना सकते हो, बट आपको इधर कॉमा का यूज करना है सिंपली, बस। आप कितना भी की वैल्यू पेयर्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हमारा क्या है, ए पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ओके, मैं दो ही ले रहा हूँ अभी। फिर मैं ब्रेसेस को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जब आप ब्रेसेस ओपन कर रहे हो तो आप ब्रेसेस क्लोज भी करोगे। हमने सारे एग्जांपल्स में यही किया है। फिर मैं इंटर कर रहा, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ ऑक्सफोर्ड को, ऑक्सफोर्ड। तो मैं जब प्रिंट करूंगा ऑक्सफोर्ड को तो मेरा सिंपली की है यहाँ, इधर देख रहे हो आप। यूट्यूब का ये वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम में पिक्चर शेयरिंग प्लेटफॉर्म। तो आप लोग को मैंने इधर ऑक्सफोर्ड बनाया, आप लोग को कुछ और नाम लेके डिक्शनरी बनाना है, फिर ब्रेसेस का यूज करके की वैल्यू पेयर। मैंने यूट्यूब इंस्टाग्राम लिया, आप कुछ और एग्जांपल लेके इसको प्रैक्टिस कर लो अपने पायरेट थी में। सो आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं 2 मिनट दे रहा आपको फटाक से। आप दो वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने वीडियो शेयरिंग लिया, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बोल रहा है, तो आप लोग शेयरिंग प्लेटफॉर्म लिख दो। पिक्चर शेयरिंग, आप लोग कुछ भी ले सकते हो की वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग फटाक से प्रैक्टिस करो, और मैं बोलूंगा उसको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, सबका हो गया प्रैक्टिस करके। यस। तो मुझे रितेश आप स्क्रीन करो आप। हाँ। भैया 2 मिनट को बाकी है। तो मैं ओपन करूँ कि आपको समझ में आया क्या करना है? नहीं, समझा समझा। ठीक है, फटाक से प्रैक्टिस करके मुझे बता।
भाई एक बार फिर से स्क्रीन दिखाओ ना। हो गया। ठीक है रितेश, आपका हुआ क्या? रितेश, ठीक है, हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके मुझे ये असाइनमेंट में ऐड करके दे देना। हम ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। ठीक है, तो डिक्शनरी आपको समझ गया होगा कि की और वैल्यू का पेयर बना रहे हैं। आपने सिंपल ऑक्सफोर्ड के और कुछ डिक्शनरीज वगैरह देखे होंगे जिसमें कुछ वैल्यू होता है, उसका कुछ मीनिंग, की होता है उसका कुछ मीनिंग होता है। तो हम सिंपल वही डिक्शनरी बना रहे हैं और हम इसमें ब्रेसेस ब्रेसेस में डिफाइन कर रहे हैं। एक वेरिएबल ऑक्सफोर्ड नाम का मैंने बनाया इधर, उसके अंदर हमने ऑक्सफोर्ड की जगह आप ए भी लिख सकते हो, सिंपल। आपको कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, तो ए इज इक्वल टू ब्रेसेस, फिर की वैल्यू पेयर ऐसे बना के बीच में आपको कोलन का यूज करना है। फिर यही सिंपल सिंटेक्स, तीन चार सिंटेक्स का यूज करके प्रिंट प्रिंट ए या फिर ऑक्सफोर्ड जो भी आप डिफाइन, कुछ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है डिक्शनरी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो गिव समथिंग विलिंग। फिर कुछ इसका कुछ ऑर्डर नहीं है कि कुछ ऑर्डर में हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरह से अनऑर्डर है। और इट इज म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब हम इसको इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम इंडेक्स इंडेक्स भी कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको उधर एग्जांपल दिया था कि 0 1 2 3, तो हम वैसे इसको इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। ये थ्री प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग इसका इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो कि ये इट इज अनऑर्डर, इट इज म्यूटेबल, इट इज इंडेक्स, फटाक से। ले लिया। ठीक है, आ, हाँ, ठीक है। सो एक सेकंड, और क्या डिक्शनरीज सेट्स, अब आगे सेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स भी पढ़ोगे। सो मैं आज डिक्शनरीज के प्रॉपर्टीज पे स्टॉप कर रहा हूँ। कल हम डिक्शनरी के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। तो आपको जितना असाइनमेंट मैंने दिया अभी प्रीवियसली,
फॉर एग्जांपल लिस्ट लिस्ट का दिया मैंने इधर। लिस्ट के लिए मैंने एक शॉर्ट वाला आपको बताया, रिवर्स रिमूव आपको करना है। आप लोग को फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है 1-1 मिनट में इन स्लाइड्स का, कि आपको प्रैक्टिस क्या करना है। अब मैं प्रीवियस स्लाइड भी ओपन करके बता रहा हूँ कि मैंने स्ट्रिंग्स के फंक्शंस का आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो मैंने शॉर्ट वाला बताया आपको। आपको असाइनमेंट में रिवर्स रिमूव वाला ऐड करना है, शॉर्ट वाला भी आप ऐड कर लो। तो आप लोग को, लेकिन जो इधर पे माई लिस्ट मैंने लिया, आप लोग को दूसरा वेरिएबल लेना है और दूसरा नंबर वैल्यूज इसमें स्टोर करना है, और ये सारे फंक्शंस को यूज करना है, मेथड्स को। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 10 तक काउंट करूंगा मैं। टपल्स टपल्स का स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टपल हो गया आपको। टपल्स के मेथड्स का ले लो फटाक से। ये आपको प्रैक्टिस करके असाइनमेंट में ऐड करना है। फिर डिक्शनरी का जो मैंने एग्जांपल लिया, ये आपको डिफरेंट एग्जांपल लेने हैं। इंस्टाग्राम यूट्यूब का मैंने लिया, इधर पे गिफ्ट का भी मैंने ऐड नहीं किया आप, लेकिन ये कर सकते हो। और ऑक्सफोर्ड की जगह कुछ और वेरिएबल बना सकते हो। सो डिक्शनरी भी हमने कवर किया, डिक्शनरी के प्रॉपर्टीज है कुछ। सो आपको ये थ्री आपके मतलब आज के असाइनमेंट्स होंगे। सो आप लोग को एक चीज याद रखना है कि जो आप सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, आपने लिस्ट के लिए क्या यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो दिख रहा है आपको, स्क्वायर माई लिस्ट इज इक्वल टू ABC जिसमें स्टोर है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है। और आप लोग लिस्ट के लिए लिस्ट हमने स्क्वायर ब्रैकेट। टपल्स क्या होता है, टपल्स आपका जो पैरेंथेसिस में होता है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ऐसा वाला, ठीक है। और आपने जो डिक्शनरीज देखा, वो आपका होता है ब्रेसेस में, सिंपल इसको हम ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो थ्री हमने अलग अलग चीजें यूज की है, सिंटेक्स का यूज किया है इसमें। सो हम डिक्शनरी पर स्टॉप कर रहे हैं, तो आपको होमवर्क समझ में आ गया आपको, आई थिंक। और आपको स्ट्रिंग्स वाला भी बता देता हूँ मैं। तो स्ट्रिंग्स के फंक्शंस हमने देखे थे, तो ये सारे आपको प्रैक्टिस करना है फटाफट। हमने लेंथ फंक्शंस का एंड मैंने एक्चुअली सारे प्रैक्टिस करा दिए आपको, तो आप लोग को भी फटाफट आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, हम एंड करते हैं क्लासेस। आप लोग को आज कितने जितने बजे हो रहा है, आपको आपको कल के लेक्चर्स के पहले ही सारे असाइनमेंट सेंड करने हैं, ठीक है। भैया हाँ, सारे जो आपने आज सिखाया है सिर्फ उतना ही करना है कि सारे करने हैं जो इसमें दिख रहे हैं 5 के 5? आप लोग एक काम करो कि जो स्ट्रिंग फंक्शन है, आप लोग एंड विथ या स्टार्ट विथ में से एक 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 प्रैक्टिस करो, और एक काउंट वाला प्रैक्टिस करो सिंपली। और एक रिप्लेस एक एक काम करो, एक एक आप लोग एंड्स विथ वाला प्रैक्टिस करो, एक रिप्लेस वाला। जो मैंने बताया था ना आपको, ओल्ड वर्ड मतलब जब हम वेरिएबल ले रहे थे, उसमें विशाल नाम का डेटा टाइप स्टोर कर रहे थे, स्ट्रिंग। उसके बाद कॉमा लेके हमने न्यू वर्ड प्रेम को लिया, प्रेम से रिप्लेस किया, तो कॉमा करके हमने फिर से स्ट्रिंग को प्रिंट के अंदर हमने डाला। तो हमारा जो नया जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, हमारा प्रिंट, हमारा मतलब जो कंपाइलर में टर्मिनल में प्रिंट होके आएगा, वो प्रेम प्रिंट होके आएगा। तो आपको इसमें से आप दो प्रैक्टिस कर लो, कोई भी आप लोग को जो जो आप लोग को इजी लग रहा है वो मत करो, जो नहीं है समझ में आ रहा वही प्रैक्टिस करना। 5 5 में से कोई 2 ही करने हैं ना? हाँ, 5 में काउंट, एंड विथ, स्टार्ट विथ, रिप्लेस विथ। ओके। तो सब लोग ने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। तो अपना अपना यस। नेम दे दो, फिर उसके बाद लीव करो, आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा।